तो साथियों नमस्कार। आज हम धन और ऋण, प्लस और माइनस जो हमारे नंबर्स हैं, इनका जोड़ घटाना कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, इनका जोड़ तो हमारे बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जब धन और ऋण दोनों तरह की संख्या आ जाती हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। तो इसके लिए हमको नियमों की समझ जरूरी है। तो हम इन नियमों को जानते हैं और उसके कुछ उदाहरणों को भी हम जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला नियम यह है कि अगर एक से चिन्ह वाली दो संख्याएं हैं, मतलब समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं, तो संख्याएं क्या होंगी? जुड़ेंगी। और जुड़ने के बाद वही चिन्ह आ जाएगा जो संख्याओं का होगा। जैसे आप इस उदाहरण में देखिए कि 2+2 = 4 है। तो यहाँ पर दोनों जो संख्याएं हैं ये पॉजिटिव हैं, इसलिए जो हमारा रिजल्ट है जोड़ने के बाद वो भी कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखिए, -2 एंड -2। तो -2 एंड -2 क्या हो गया? -4। यहाँ पर कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, वो +4 लिख देते हैं। वो कहते हैं कि माइनस और माइनस प्लस होता है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? दो ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ हो रहा है। तो -2 और -2 क्या होगा? -4। इसी तरह से 15+3 जब हम कर रहे हैं तो +18 आ रहा है, क्योंकि दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, तो जोड़ भी कैसा है? धनात्मक है। लेकिन जो हमारा चौथा उदाहरण है, -29 एंड -18, तो दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, इसलिए जोड़ने के बाद हमने फिर से क्या लगाया है? नेगेटिव नंबर लगाया है, इसलिए यहाँ पर -47 है। तो ये नियम नंबर 1 है, जिसमें हमको ये समझना होगा कि एक से चिन्ह वाली संख्याएं यदि हैं तो उनको हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद वही चिन्ह लगा देंगे जो संख्याओं का है। नियम क्रमांक 2 जो है, इसमें अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं हैं। तो इसमें नियम क्या है कि अलग अलग चिन्ह वाली यदि संख्याएं हैं, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और घटाने के बाद जो चिन्ह लगाएंगे वो किसका लगाएंगे? बड़ी संख्या का। इसमें देखिए चारों उदाहरण में -12+2 = -10 क्यों है? क्योंकि हमने 12 में से 2 घटाया है और घटाने के बाद बड़ी संख्या 12 है जिसका चिन्ह माइनस है, इसलिए हमने उत्तर में भी माइनस लिखा हुआ है, -10। दूसरा देखिए 5 - 27 है, तो 5 कैसा है? प्लस है, और 27 कैसा है? माइनस है। तो हमने 27 में से 5 पहले घटा दिया और इसके बाद बड़ी संख्या जो 27 है उसका चिन्ह नेगेटिव है, तो हमने 22 में भी क्या लगा दिया? नेगेटिव। इसके बाद देखिए 15 - 3 = 12 क्यों है? क्योंकि 15 प्लस है और 3 कैसा है? माइनस है, तो पहले हमने घटा दिया और घटाने के बाद जो हमारा बड़ा नंबर है वो 15 है, इसलिए उसका हमने साइन लगा दिया प्लस, इसलिए वो कितना हो गया? 12। चौथा उदाहरण देखिए, -29 + 8 है, तो हमने सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई, 29 - 8, तो आ गया 21, और बड़ी संख्या 29 का चिन्ह कैसा है? माइनस है, तो इस तरह से उसका उत्तर का चिन्ह भी क्या आ गया? माइनस आ गया, तो ये -21 हुआ। तो इसमें बेसिक रूल क्या होगा कि अलग अलग चिन्ह है तो पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए और घटाने के बाद जो आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दीजिए, तो आंसर कैसा होगा? सही होगा। अब इसमें क्या होता है कि हमने आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया है, -57 + 13, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? नियम नंबर 2, क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं। दूसरे बार जो उदाहरण है उसमें भी चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए नियम नंबर 2 लगेगा। तीसरा जो उदाहरण है उसमें दोनों में चिन्ह कैसा है? माइनस है, इसलिए नियम नंबर 1 लगेगा। और चौथा जो उदाहरण है इसमें नियम नंबर कौन सा लगेगा? 1, क्योंकि दोनों कैसे हैं? प्लस हैं। तो इस तरह से इसका आप हल निकालिए और हल निकालने के बाद अगली स्लाइड से चेक करिए। ये देखिए अगली स्लाइड में हमने आंसर्स दिए हैं, जिनसे आप इसको क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद अगर कहीं पर गलती हुई है तो नियमों को फिर से क्या करना है? पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कि 3 अंक दिए गए हैं, 3 डिजिट्स दी गई हैं। तो इसमें देखिए -57 + 13 - 23 = कितना होगा? तो ये सवाल दोनों में एक सा ही है, लेकिन तरीके कितने हैं? 2 हैं। तो पहली बार हमने क्या किया है कि नेगेटिव नंबर को पहले साथ में लिख लिया और पॉजिटिव को बाद में लिख दिया। तो -57 एंड -23 सेम साइन है,
एक से चिन्ह है तो क्या होगा, नियम नंबर 1 के अनुसार दोनों जुड़ जाएंगे और वही चिन्ह लग जाएगा। तो -57 एंड -23 -80 और +13 आ गया। अब इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो बड़ी में से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 80 में से 13 घटा दिया तो 67 आया, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। तो इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा है, माइनस है, तो यहाँ पर -67 आ गया। तो यहां पर हमने क्या किया, पहले नियम नंबर 1 को यूज किया और यहां पर जाने के बाद नियम नंबर 2 को यूज किया, तो आंसर आ गया -67। इसी सवाल को हम ले लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि पहले नियम नंबर 2 उपयोग किया, ये अलग अलग साइन है। तो अलग अलग साइन में क्या होता है, 57 में से 13 माइनस हो गया तो 44 आया और बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया, तो ये हो गया -44 और -23 यहाँ पहले से है। अब दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक से हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद सेम चिन्ह आ जाएगा जो नियम नंबर 1 कहता है। तो इस तरह से चाहे हम नियम नंबर 2 का पहले उपयोग कर लें बाद में नियम नंबर 1 का, या नियम नंबर 1 का पहले उपयोग कर लें और नियम नंबर 2 का बाद में कर लें, तब भी दोनों बार आंसर कैसा आता है, एक सा आता है। अब आपको शुक्रिया देना चाहता हूं क्योंकि आपने अपना एक महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दिया है, आपने ये वीडियो देखा है। और यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो तो अपनी कक्षाओं में बच्चों को जरूर दिखाइए। अगर आप एक पेरेंट हैं तो घर में अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। और अगर मैथ्स के कोई और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर आपको लगता है कि वीडियो जरूरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। बहुत